देखिए दोस्तों, जिसका हमें इंतजार था वो हमारे पास आ गया, जिसमें हम लोग बोलते हैं रेलवे वैकेंसी के बारे में। जो नॉन टेक्निकल, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए हम लोग बोलते हैं, तो नॉन टेक्निकल के लिए आ गया है 10,884 टोटल वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। 10,884 वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। वो जो रेलवे जो है सो अपना जोन वाइज, और जोन वाइज यहाँ पे लेटर लगा हुआ रहेगा, डिस्प्ले पर देखिएगा। जो ऑल जोन वाइज जो है सो सबको नोटिफिकेशन किए हुए थे रेल मंत्रालय द्वारा, जिसमें सभी सीट वैकेंट जितने भी सीट है वो सबका मांगा गया था। तो उसमें नोटिफिकेशन नंबर जो दिया हुआ है वो 2024/E RRB 25/13 PT2 में, जो न्यू दिल्ली के डेट में 24/7/2024 द्वारा किया गया था, उसके बारे में जो है सो सभी जोन मिल करके इसमें जो है सो अपना अनाउंसमेंट किए हैं, सब लोग दिए रेलवे जोन को। उसके बाद इसमें इंडिकेशन करके वन सीट बाई सीट करके निकाला हुआ। जैसे कि इसमें देखेंगे हम लोग 12th के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए है, इसमें अकाउंट क्लर्क है। तो अकाउंट क्लर्क में 361 पोस्ट निकाले हुए। कितना? अकाउंट क्लर्क में जो है सो कम टाइपिस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम क्या है? टाइपिस्ट है। इसमें टोटल कितने हैं? 361 वो पोस्ट के लिए है। उसके बाद टिकट क्लर्क देखेंगे, क्या है? टिकट क्लर्क, यानी कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया फुल को इसमें है, जिसमें जो कि 1985 सीट हमारे पास अनाउंस किया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे चलेंगे जूनियर क्लर्क। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, इसमें जो है सो हमारे पास 990 सीट के लिए अनाउंस किया गया है। और ट्रेन क्लर्क के लिए जो है सो ट्रेन क्लर्क के लिए जो है टोटल 68 के लिए, कितना है? 68 सीट। तो इस तरीका से हमारे पास जो है सो 12th के लिए जो है सो जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए जो है सो हमारे पास सीट का अनाउंसमेंट किया, जिसमें टोटल अगर जोड़ते हैं तो 3,404 वैकेंसी होती है। उसी तरीका से अगर हम लोग देखते हैं ग्रेजुएट के लिए, तो ग्रेजुएट में जो पहले हम लोग गुड्स गार्ड के नाम से जाना जाता था, वो अब जो है सो गुड्स ट्रेन मैनेजर उसका नाम बदल करके कर दिया गया। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में जो है सो टोटल 2,684 वैकेंसी है। कितना है? 2,684 वैकेंसी है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेशन मास्टर में। स्टेशन मास्टर में 963 वैकेंसी है। उसके बाद हो गया ट्रेन टिकट सर्विस, जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर अकाउंट कम जो है सर। तो इसमें इसमें जो है ये जो है तो चीफ कॉमर्स है और कम टिकट जो है सो सर्विस, इसमें है 1,737 को वैकेंसी है। और जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट जो है उसमें 1,371 सीट हमारे पास अनाउंस किए गए। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 725। इस तरीके से अगर यहाँ से सबको अगर ऐड कर देते हैं तो 7,479 हमारे पास टोटल सीट हो जाते हैं। और ये दोनों सीट को अगर मिला देते बाबू तो 10,884 सीट हमारे पास हो जाते हैं, जिसको अनाउंसमेंट किया गया है रेलवे के द्वारा ऑफिशियल एक तरह से इसका पूरा। और इसको जो है सो और डिटेल के लिए हम लोग देखेंगे तो जोन वाइज जोन जो है सो फिर बांटा गया है सबको, कौन सा जोन में किसमें कितना सीट है, कितना है, उसमें कैटेगरी वाइज सारा चीज बांटा गया है, जो हम आप लोग के डिस्प्ले पर लगा देंगे, उसको देख सकते हैं। जिसमें हम लोग अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर सीट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा सीट जो है सो सबका अलग अलग है। टाइपिस्ट में जैसे हम लोग पहले आते हैं सेंट्रल रेलवे में, तो सब जोन वाइज जोन में देख लेते हैं। तो सेंट्रल रेलवे में आता है कौन कौन आता है? बिलासपुर मुंबई हो गया। तो सेंट्रल में आता है कौन कौन? बिलासपुर और मुंबई। इसमें टाइपिस्ट में अगर देखते हैं हम लोग तो टाइपिंग में देखते हैं तो इसमें हमारे पास 36 को सीट है सर। और उसके बाद दोनों जगह एक जगह 36 है सर। तो और यहाँ पे बिलासपुर में सीट है ही नहीं। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल कम कलर टाइपिंग क्लर्क में देखते हैं तो बिलासपुर में 76 सीट दे रखा है। और यहाँ पे जो मुंबई बोर्ड जो है वो 372 सीट लगाई हुई है। और जूनियर क्लर्क टाइपिंग में देखते हैं तो बिलासपुर में 1 है और मुंबई में 102 है। इस टाइप से टोटल 103 सीट यहाँ पे है। उसी तरह से ट्रेन क्लर्क में अगर देखा जाए तो मुंबई में 8 पोस्ट है। और उसके बाद गुड्स गार्ड अगर देखा जाए, जिसको हम लोग ट्रेन मैनेजर के रूप में देखते थे, तो उसमें 48 है। और मुंबई में जो है 151 सीट है। कितना है? 151 सीट है। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं। चीफ कॉमर्स में फिर कितना है? 80 और 24 है। तो हम लोग 1 बाई 1 करके पूरा को अगर देखेंगे, चाहे यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट में, तो बिलासपुर में इस तरह से अगर देखा जा रहा है तो सेंट्रल में बिलासपुर में सीट की संख्या सब में मिला जुला के कम है, लेकिन मुंबई में जो है तो सबको एवरेजन अगर देखा जाए तो सीट की संख्या ज़्यादा है बाबू। उसी तरह से देखते हैं ईस्ट कोस्ट में देखते हैं।
तो ईस्ट कोस्ट में कौन सा होता है सर? भुवनेश्वर होता है और सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद इस केस में देखिएगा, यहाँ पर जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो भुवनेश्वर में सीट की संख्या है इस जोन में, लेकिन सिकंदराबाद में जोन में सीट की संख्या क्या है? कम है हमारे पास उसके अपेक्षा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आएंगे, जिसमें आता है मुजफ्फरपुर, आता है पटना, आता है रांची, होता है रांची, ये तीनों आते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। जिसमें अगर इसमें वैकेंसी अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग अब अपना देख सकते हैं कि सब में किसमें कितना टोटल सीट है, तो इसके आधार पर हम लोग यहाँ से गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इसमें टोटल में जो है सबसे ज़्यादा सीट अगर देखा जाए तो हमारे पास पटना में आ रहा है। कहाँ पे? पटना में 125 वो है, रांची में टोटल 42 वो है, और यहाँ पे 80 वो है। और है ईस्टर्न में देख लेते हैं। तो ईस्टर्न में हमारे पास कौन कौन सा जोन हो जाता है? तो कोलकाता हो जाता है, मालदा हो जाता है। कौन कौन हो जाता है? कोलकाता और मालदा। तो इसमें भी सब पोस्ट में सब डिपार्टमेंट में, जैसे अकाउंट क्लर्क हो गया, टिकट क्लर्क हो गया जूनियर में, और गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर इसमें हो गया। तो आप इसमें चार्ट लगा रहा है, अगर डिस्प्ले पर देखिएगा, इसमें अगर देखा जाए तो ये ईस्टर्न में अगर दोनों कोलकाता और मालदा में देखा जाए तो कोलकाता और मालदा में सबसे ज़्यादा जो है सो सीटों की संख्या जो है कोलकाता और मालदा में दोनों में सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या जो है सो कहाँ पे है? कोलकाता में है, क्योंकि कोलकाता तो बड़ा जोन है, इसमें कोलकाता में सीट की संख्या ज़्यादा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, जिसमें इलाहाबाद गोरखपुर होता है, इलाहाबाद आता है, नॉर्थ रेलवे में होता है। तो आप इसमें अपना कोटी वाइज देख सकते हैं। ये सीट आपके पास टोटल लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे डिस्प्ले पर देख सकते हैं टोटल। तो टोटल हम लोग जो है सो 10,884 पोस्ट के लिए है। इसको देखिएगा, समझिए, और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन क्लियर हो गया है। ये कभी ना कभी भी आपका डेट का अनाउंसमेंट हो सकता है इसके लिए। तो आप इसमें अभी से लग जाइए और तैयारी कीजिए। फिर इस तरह के अगर इसका नया कुछ अपडेट आता है तो फिर हम आप लोग के साथ रूबरू होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना राय देते रहें।